क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रक ड्राइवर रात को गाड़ी क्यों नहीं रोकते? भले ही टायर फट जाए, भले ही प्यास से गला सूख जाए, या भले ही सामने कोई मदद के लिए हाथ फैला रहा हो, हम गाड़ी नहीं रोकते। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम डरे हुए होते हैं, क्योंकि हाईवे के उस काले सन्नाटे में कुछ ऐसी चीजें भटकती जिनका सामना करने की हिम्मत दुनिया के किसी भी इंसान में नहीं है। मेरा नाम विक्रम है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ था और उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। बात 3 साल पुरानी है। मैं नागपुर से जबलपुर वाला रूट चलाता था, पेंच के घने जंगलों के बीच से। रात के करीब 2:45 बज रहे थे। मेरा ट्रक अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर कोई बैठा था। मैंने देखा वो एक बूढ़ी औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जो बुझी हुई थी। मेरा दिल धड़का, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता था, विक्रम, ब्रेक मत मारना, सीधा निकल जा। मैंने वही किया। मैं उसके पास से निकल गया, लेकिन जैसे ही मैं उसके बराबर से गुजरा, मुझे एक आवाज सुनाई दी। हवा की सरसराहट के बीच एक बहुत ही साफ और पतली आवाज, बाबूजी, माचिस है क्या? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंजन का शोर था, फिर भी उसकी आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर बोल रही हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैंने सोचा ये मेरा वहम है और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। मेरा डर अब थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन तभी सामने एक तीखा मोड़ हैरा और वहां सड़क के किनारे उसी मील के पत्थर पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने उसे 10 किलोमीटर पीछे छोड़ा था, वो मुझसे आगे कैसे निकल सकती है? इस बार जब मैं गुजरा, उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं कांप गया। मैंने ट्रक को 90 की स्पीड पर दौड़ा दिया, लेकिन अचानक सड़क पर घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी 0 हो गई। मुझे मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ा। तभी मेरी ड्राइवर साइड की खिड़की पर खट 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 किसी ने नॉक किया। मैंने धीरे से देखा, वहां हवा में उड़ते हुए वही बूढ़ी औरत चल रही थी। वो ट्रक के साथ तैर रही थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था और वो शीशा नीचे करने का इशारा कर रही थी। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, बाबूजी, माचिस नहीं दी आपने, मेरी लालटेन बुझ गई है। मैं चीख पड़ा। मैंने ट्रक को पूरी ताकत से भगाया। वो खिड़की पर लगातार हाथ मार रही थी। तभी मुझे सामने एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने ट्रक उधर मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक रोशनी में आया, एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर वो गायब हो गई। मैं ट्रक से नीचे उतरा। ढाबे वाला मेरे पास आया। मैं बुरी तरह डरा हुआ था। मैंने ट्रक की तरफ देखा। खिड़की पर धूल जमी हुई थी और उस पर सैकड़ों पंजों के निशान थे। लेकिन असली खौफ तब हुआ जब मैं ट्रक के पीछे गया। बम्पर पर वही पुरानी लालटेन लटकी हुई थी जो उस औरत के हाथ में थी, और वो लालटेन जल रही थी। इसका मतलब वो पूरे रास्ते मेरे ट्रक के पीछे लटकी हुई थी। तभी केबिन के अंदर मेरा फोन बजा। मैंने कांपते हाथों से उठाया। उधर से वही बूढ़ी आवाज आई, माचिस तो मिल गई बाबूजी, अब घर तक भी छोड़ दो। और उसके साथ ही मेरी बगल वाली सीट जो खाली थी, वहां का गद्दा धीरे धीरे नीचे दबने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज
वहां आकर बैठ गई हो। मेरा फोन हाथ से छूट गया। सामने वाली सीट दबी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं डर के मारे चिल्लाना चाहता था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। तभी ढाबे का लड़का मेरी खिड़की के पास आया और पूछने लगा कि मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। मैं उसे मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन तभी मेरे कान में एक ठंडी हवा के साथ वो आवाज आई, शोर मत मचाओ विक्रम, वरना ये लड़का भी मारा जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करो। मजबूरी में मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे में ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब मैं और वो उस केबिन में अकेले थे। थोड़ी देर शांति रही, लेकिन फिर एक आवाज आई, क्लिक। मैंने देखा कि मेरी बगल वाली खाली सीट का सीट बेल्ट अपने आप खिंचा और लॉक हो गया। वो हवा में तनी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य इंसान को जकड़े हुए हो। मैंने रोते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? वो बोली, तुम्हें याद है विक्रम, 15 साल पहले इसी रास्ते पर तुमने किसी को लिफ्ट दी थी। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे याद आ गया। उस रात मैं नशे में था। मैंने एक औरत को लिफ्ट दी थी और बदसलूकी की थी। वो डर कर चलती गाड़ी से कूद गई थी। चुड़ैल ने कहा, मैं मरी नहीं थी विक्रम, मैं घायल थी। पूरी रात खाई में तड़पती रही। जानवरों ने मुझे नोच कर, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक मुझे अपनी जांघ पर एक ठंडे हाथ का दबाव महसूस हुआ। वो अदृश्य उंगलियां मेरी चमड़ी में धंस रही थीं। मैं दर्द से चीखा। तभी उसने हुक्म दिया, दाएं मुड़ो। मैंने कहा, वहां रास्ता नहीं है, वहां जंगल है। लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा। ट्रक सड़क छोड़कर झाड़ियों और पत्थरों को कुचलता हुआ घने जंगल के अंदर घुस गया। हम अंधेरे में बिना किसी रास्ते के बढ़ रहे थे। करीब 10 मिनट बाद ट्रक एक झटके से रुक गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। बाहर चांद की रोशनी में मैंने देखा कि हम एक पुरानी वीरान बावड़ी के किनारे खड़े थे और वहां पत्थरों के बीच एक सड़ा गला नरकंकाल पड़ा था, जिसके कपड़े अब भी हड्डियों पर लिपटे थे। वो मेरे कान में फुसफुसाई, देख रहे हो विक्रम, वो मैं हूं। 15 साल से मैं यहीं पड़ी हूं। मैं माफी मांगने लगा, लेकिन तभी केबिन की लाइट जल उठी और मैंने देखा मेरी बगल वाली सीट पर अब वो अदृश्य नहीं थी। वो वहां बैठी थी, पूरी तरह जली हुई। उसका चेहरा मांस का लोथड़ा था और एक आंख बाहर लटकी हुई थी। उसने अपना हड्डियों वाला हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया और बोली, माफी तो मिलेगी विक्रम, लेकिन नरक में। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे पैर डैशबोर्ड पर पटक रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा ये मेरा अंत है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सब कुछ शांत हो गया। तभी एक झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। मैं अपने ट्रक में था और ट्रक उसी ढाबे के सामने खड़ा था जहां मैं पहले रुका था। क्या ये सपना था? लेकिन मेरा गला दुख रहा था। मैंने शीशे में देखा तो मेरे गले पर उंगलियों के नीले निशान थे और तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक पुरानी जंग लगी हुई माचिस रखी थी और उसके नीचे धूल में उंगली से लिखा था, फिर मिलेंगे विक्रम। आज 3 साल हो गए हैं मैं अब ट्रक नहीं चलाता, लेकिन आज भी जब मैं रात को अपने कमरे में सोता हूं तो मुझे अपने बिस्तर के गद्दे पर एक दबाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे बगल में आकर लेट गई हो और मेरे कान में एक ही आवाज गूंजती है, माचिस है क्या बाबूजी।